वॉइस, आज की आवाज। उज्जैन दक्षिण विधानसभा से उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव तीसरी बार अपनी किस्मत आजमाएंगे। पार्टी ने उन्हें तीसरी बार लगातार भरोसा जताते हुए उम्मीदवार घोषित कर दिया है। आपको बता दें, उन्हें उम्मीदवारी पहले से तय मानी जा रही थी। इसके चलते डॉक्टर यादव 2 महीने से विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय होकर चुनावी तैयारी में जुटे थे। तीसरी बार टिकट मिलने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मोहन यादव को कंधे पर उठाकर जश्न मनाया। उन्होंने बताया कि विकास कार्यों के आधार पर जनता से वोट मांगेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को 57 उम्मीदवारों की सूची में उज्जैन दक्षिण के वर्तमान विधायक व उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव को मैदान में उतारा है। पार्टी में उनके उम्मीदवार बनाए जाने की पहले से ही पूरी संभावनाएं जताई जा रही थी। विधानसभा में उनके कद के कोई और नेता नहीं होने के कारण किसी ने टिकट की बड़ी दावेदारी भी नहीं की थी। पिछले 2 महीने से डॉक्टर यादव जिस तरह से विधानसभा में भूमि पूजन और लोकसभा के कार्यक्रमों में भाग ले रहे थे, इससे उनके टिकट पक्का माना जा रहा था। मंत्री मोहन यादव को एक बार और उम्मीदवार बनाए जाने पर समर्थकों में खुशी छा गई। पार्टी कार्यालय के साथ विभिन्न स्थानों पर पटाखे फोड़े गए। चर्चा में उन्होंने कहा कि पार्टी ने भरोसा जताया है, उसे पर खरा उतरेंगे। कार्यकर्ता के साथ मिलकर विकास के संकल्प पर खरे उतरेंगे। पिछली बार किए गए कामों के आधार पर जनता से एक बार फिर आशीर्वाद लेने जाएंगे। मंत्री मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस अब कोमा में आ गई है, उसकी हालत बहुत बुरी हो गई है। देखिए, हम सब भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते से पार्टी ने मेरे व्यक्तिगत स्तर पर विचार करके ये जो मौका दिया, मैं पार्टी का आभारी हूँ। और यशस्वी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी यशस्वी अमित शाह जी, इस अवसर पर विशेष रूप से हमारे यहाँ चुनाव का सारा प्रबंधन देख रहे भूपेंद्र सिंह जी यादव साहब, हमारे साथ प्रदेश के अध्यक्ष विश्वनाथ शर्मा जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, मैं सभी वरिष्ठ नेताओं का हृदय से आभारी भी हूं। और जिस प्रकार से पार्टी ने विश्वास किया है, मेरे साथ माननीय जिला अध्यक्ष विवेक जोशी जी मौजूद हैं। यहाँ सभी कार्यकर्ता हजारों हजार की तादाद में मौजूद हैं। हम सब मिलकर के उज्जैन के विकास का संकल्प जो किया हुआ उस पर लगातार खरे उतरेंगे और जनता से एक बार फिर आशीर्वाद लेने जाएंगे। पिछले कामों के बलबूते पर मैं हृदय से आभारी हूँ। इस नाते से भी उच्च शिक्षा विभाग में देश में सबसे पहले शिक्षा नीति लागू हुई किसी प्रदेश में, तो वो मध्य प्रदेश में लागू हुई। मेरे शिक्षा विभाग के माध्यम से लगभग 54 नए कॉलेज खोले गए, 20 से ज़्यादा महाविद्यालय में संकाय हमने खोले हैं। इसी प्रकार से लगभग 3700 से ज़्यादा नए पदों को पीएससी से भरने के लिए हमने पीएससी तक पहुंचाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से गुणात्मक शिक्षा को लेकर के उच्च शिक्षा विभाग में नवाचार किए गए, विभिन्न प्रकार के भवन और बाकी चीज़ों की व्यवस्था की गई है, यही कारण है कि पूरे देश का सबसे नंबर 1 A++ ग्रेड का कॉलेज सरकारी स्तर का उज्जैन का माधव विज्ञान महाविद्यालय बना है। जीवाजी विश्वविद्यालय A++ ग्रेड का हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार के कामों के बलबूते पर निश्चित रूप से जनता के बीच में हम जाने वाले हैं और जनता हमारे को निश्चित रूप से जो दिख रहा है वो अभी से आशीर्वाद देते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम सब मिलकर के, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होने के नाते से ये व्यक्ति की घोषणा होती है, असली में तो हमारा उम्मीदवार कमल का फूल होता है। इसलिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर हम सब मिलकर ताकत से लड़ेंगे और निश्चित रूप से जनता हमको यश देगी। महाकाल बाबा की कृपा होने वाली है। महाकाल बाबा, हम सबको जानकारी में है कि जब जब कुंभ मेला आता, सिंहस्था का आयोजन होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, आज़ादी के बाद से लगातार ये जो क्रम जारी है, हम सब उसको एक बार फिर अपने आँखों से फलीभूत होते दिखाई देंगे। और सिंहस्थ के कारण से उज्जैन में जो विकास के नए दरवाजे खुलेंगे, अभी ही 8000 करोड़ के काम उज्जैन में चल रहा है। ऐसे में और भविष्य की बड़ी संभावना सिंहस्थ को लेकर के है कि दुनिया की अद्वितीय नगरी उज्जैन बनाना है। मैं आप सबके भरोसे से कह सकता हूं कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उज्जैन में और विकास के 4 चांद लगेंगे। भाजपा ने करीब 135 से ज़्यादा नाम। देखिए, कांग्रेस कोमा में है
कांग्रेस की हालत बहुत बुरी हो गई है। कांग्रेस के अंदर के झगड़े, कांग्रेस के अंदर की अंतरूनी कलह ये बाधा बन रही है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ लोकतंत्र में अपनी अपनी पार्टी अपने अपने ढंग से चलती है। कांग्रेस ने जो किया वो कांग्रेस जाने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने उम्मीदवार एक के बाद एक घोषित करते हुए चौथी सूची तक आ गई है। इसका अर्थ ये कि हम चुनाव के प्रति भी अलर्ट है, पार्टी संगठन रचना सब में अलर्ट है, और उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपने आत्मविश्वास से भरपूर होकर के निश्चित विजय के संकल्प की तरफ चल रही है। भैया किस तरह के विकास पास बाबा महाकाल के महालोक के 2 के बाद से अधिकांश विकास की जितनी दरवाजे खोलना चाहिए थे वो हमारा मॉडल बन गया उज्जैन का विकास का, और उसी के बलबूते पर उज्जैन में न केवल धार्मिक पर्यटन बढ़ रहा है बल्कि धार्मिक पर्यटन के अलावा यहाँ पर उद्योग का बड़ा संभावना बनी है। मेगा डिवाइस पार्क आने के बाद, अमूल की डेयरी का प्लांट आने के बाद, या कर्नाटका एंटीबायोटिक के जो नए उत्पाद बनने वाले हैं, ये बड़ी संभावना लेके चल रहे हैं। राजमार्गों की दृष्टि से उज्जैन सेंटर में आया है। रेल हमारे पास आई चुकी, डबल लाइन बन गई, फतेहाबाद की रेल चालू हो गई, मेट्रो ट्रेन की घोषणा हो गई। तो एक के बाद एक हमारा एयरपोर्ट बनने वाला है। यूनिवर्सिटी के नए कोर्स बहुत सारे खुल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, बीएससी एग्रीकल्चर खुल गई है। जिस प्रकार से उज्जैन में भविष्य की पौध को तैयार करने के लिए एकेडमिक माहौल बना है, उसी के साथ साथ हमारे अपने पौराणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जितने प्रकार से विकास के काम हो सकते हैं, उसके साथ साथ खगोलीय गणनाओं के लिए, काल गणनाओं के लिए, साइंस सिटी बनाने के लिए इतने सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर जनता अत्यंत विश्वास करती भारतीय जनता पार्टी पर। मुझे पूरा भरोसा है इस बार की जीत हमारी सभी सीटों पर प्रचंड बहुमत से होगी। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस की जो जन आक्रोश यात्रा है उसमें एक ही बड़ा सवाल है महाकाल लोक का भ्रष्टाचार, किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए, जनता सब जानती है, 50 साल तक कांग्रेस ने अपनी सरकार में रहते कभी महाकाल की चिंता नहीं की, कभी काम नहीं किया। ऐसे में उनके द्वारा किए गए कोई बात का भी मैं तो जवाब देना भी उचित नहीं समझता हूँ। जनता सब जानती, जनता जवाब दे चुकी है। कांग्रेस पूरी तौर पे प्रदेश में नकारी जा चुकी है और कांग्रेस की इसीलिए वाइस खत्म हुई है, तो स्वाभाविक कीमत कांग्रेस चुकाएगी।